हम लोग करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक से पोएम नंबर 3 जिसका नाम है कीपिंग क्वाइट। और इस पोएम के पोएट है पैब्लो नेरूडा। तो देखते हैं इनके बारे में दो शब्द। पैब्लो नेरूडा इज़ द पेन नेम ऑफ नेफ्टली रिकार्डो रईस बसाल्टो हु वॉज बॉर्न इन द टाउन ऑफ पडल इन चिली। तो पैब्लो नेरूडा इनका पेन नेम है। पेन नेम मतलब ये जब पोएम लिखते हैं तो ये नाम यूज़ करते हैं। ओरिजिनल नाम इनका है नेफ्टली रिकार्डो रईस बसाल्टो और इनका जन्म हुआ था पडाल में इन चिली। नेरूडा's poems are full of easily understood images which make them so no less beautiful। तो इनका जो पोएम होता है उसमें बहुत ही सिंपल इमेजेस का यूज़ किया जाता है which make them no less beautiful। no less को आप हटा दीजिए, मतलब which make them beautiful, और ये इमेजेस इनके पोएम को काफ़ी ब्यूटीफुल बनाते हैं। He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971। उनको 1971 में लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ मिला। इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। अब यहाँ से हम लोग का काम का बात शुरू हुआ है कि इस पोएम में नेरूडा जी क्या चीज़ के बारे में बात करते हैं, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। तो ये आपका थीम है इस पोएम का, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। तो ये दो आपका थीम है। पहला थीम क्या है, यहाँ पे पोएट बात करते हैं कि क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन का वैल्यू क्या है, और नंबर 2 इसमें पोएट एक फीलिंग क्रिएट करना चाहते हैं और वो फीलिंग है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स का आपस में समझ होना चाहिए, एक दूसरे को इंसान समझे। ये दो थीम है इस पोएम का। तो आइए देखते हैं डिटेल में इस पोएम को। तो पोएट बोलते हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। बोल रहे कि अब हम 12 तक गिनेंगे और उसके बाद हम सब शांत हो जाएंगे। अब ये जो 12 है, यहाँ पर 12 का मीनिंग दो ठो हो सकता है। क्या तो आपका घड़ी वाला जो 12 बजता है वो 12 हो सकता है, या फिर आपको पता है कि एक कैलेंडर ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो इसका यहाँ पे ये 12 का मतलब वो 12 मंथ भी हो सकता है। तो पोएट बोलते हैं कि हम 12 तक गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम लोग फिर शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। लेकिन पृथ्वी में पहली बार ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि चलो आज हम लोग कोई भी लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। यहाँ पर लैंग्वेज को एक बैरियर के रूप में बोला गया है कि आज वो लैंग्वेज को आज बोलना ही नहीं है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड। आओ 1 सेकेंड के लिए रुकते हैं। एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। और फिर हम अपने आर्म्स को भी मूव ना करें। यहाँ पे आर्म्स का मतलब है वेपन्स। तो हमारे जितने भी वेपन्स है, मशीन्स है, उन सबको आज शांत रखना है और हम अपना लैंग्वेज को भी आज यूज़ नहीं करेंगे और पूरा साइलेंट होगा। इट वुड बी एन एक्जॉटिक मोमेंट विदाउट रश विदाउट इंजिन्स। तो पोएट बोल रहे हैं कि ये जो साइलेंस होगा ये काफ़ी एक एक्जॉटिक मोमेंट होगा। एक्जॉटिक मतलब स्ट्रेंज या फिर अनयूजुअल। ये काफ़ी स्ट्रेंज मोमेंट होगा जो पहले अभी तक नहीं हुआ। वी वुड ऑल, और इस स्ट्रेंज मोमेंट में विदाउट रश, कोई भागा दौड़ी नहीं होगा, कोई हड़बड़ी नहीं होगा। विदाउट इंजिन्स, और ना ही कोई मशीन चलेगा, ना ही कोई व्हीकल्स चलेगा, हर जगह शांति शांति होगा। तो इसीलिए इस मोमेंट को बोला गया है एक्जॉटिक मोमेंट, स्ट्रेंज मोमेंट। और ये मोमेंट स्ट्रेंज इसलिए भी है क्योंकि ऐसा अर्थ में पहली बार होने जा रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि हम सब साइलेंट हो जाए एक बार में। वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। और इसी स्ट्रेंज इन्वायरमेंट में, इसी अनयूजुअल इन्वायरमेंट में और साइलेंट में हम लोग क्या होंगे, वी वुड ऑल बी टुगेदर। हम लोग सब एक साथ होंगे। मतलब ये जो साइलेंस है ये हम लोग को क्या कर देगा, यूनाइट कर देगा। पहले जब हम लोग कोई लैंग्वेज बोलते हैं तो वो हमें लैंग्वेज क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। कोई अलग अलग लैंग्वेज का, अगर स्पेनिश कोई बोल रहा है, कोई फ्रेंच बोल रहा है, तो वहाँ पे एक बैरियर के रूप में काम कर रहा है। दो लोग अलग हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही तो दोनों लोग शांत हो जाते हैं तब वो लैंग्वेज का बैरियर हट जाता है और दोनों क्या हो जाते हैं, टुगेदर हो जाते हैं। तो वो यहाँ पे बोला गया है कि अगर सब साइलेंट हो जाते हैं, अगर हम अपना आर्म्स मूव नहीं करते हैं और कोई विदाउट रश विदाउट इंजिन्स अगर हो जाता है, तब क्या होगा, वी वुड ऑल बी टुगेदर। तब हम लोग सब शांत हो जाएंगे इस स्ट्रेंज इन्वायरमेंट में। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। और यहाँ पर वी वुड जो है, जब भी ऐसा हो कि दो कॉन्सोनेंट साउंड लगातार आ रहा हो, वी वुड, तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हो रहा है। बोलते हैं कि यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है आपका एलिटरेशन। तो ये आप याद रखिएगा। जैसे कि यहाँ पर WWVV साउंड आ रहा है तो व का साउंड आ रहा है दोनों में कॉन्सोनेंट साउंड, तो यहाँ पे बोलते हैं एलिटरेशन फिगर ऑफ स्पीच है। अब आगे देखते हैं। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अब यहाँ पे कुछ इमेज यूज़ किया गया है। बोल रहे हैं कि
ये जो मछुआरे लोग हैं, फिशरमैन लोग हैं, वो समुद्र में वुड नॉट हार्म वेल्स, वो लोग वेल्स को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। यहाँ पर पोएट ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंसान क्या करेंगे, जानवरों को तंग नहीं करेंगे, एनिमल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे इंसान लोग। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। और दूसरा इमेज किया गया है एक इंसान का जो सॉल्ट निकालता है समुद्र के खारे पानी से, तो वो इंसान क्या करेगा, रुकेगा और वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और वो अपने हाथों को देखेगा। मतलब पोएट बोलना चाह रहे हैं कि वो स्टॉप हो जाए, अपना काम से रुक जाए, एंड सी व्हाट दे हैव अचीव्ड और लूज, और देखे कि उन्होंने अपने जीवन में क्या हासिल किया है और क्या खोया है। ठीक है, वो पोएट यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर दो इमेज यूज़ किया गया है पोएट के द्वारा। इस पैरा में बोला जा रहा है कि सबसे पहला इमेज क्या है कि इंसान लोग एनिमल्स को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, एनिमल को हार्म नहीं करेगा। और दूसरा इमेज है कि इंसान क्या करेगा, अपने लाइफ से थोड़ा देर के लिए रेस्ट लेगा और एनालाइज करेगा कि उसने अपने लाइफ में क्या अचीव किया है या फिर क्या लूज़ किया है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पैरा क्लियर होगा। अब आगे देखते हैं। Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। तो पोएट ये बोलना चाह रहे हैं कि वो लोग those who prepare green wars, जो ग्रीन वॉर्स लड़ते हैं। अब ग्रीन का मीनिंग आपको पता होगा, यहाँ पे नेचर बोला गया है कि लोग नेचर के साथ हमेशा युद्ध कर रहे हैं, हमेशा क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगल को काट रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, पॉल्यूशन फैला रहे हैं। तो ये नेचर के साथ हम लोग लगातार युद्ध कर रहे हैं। तो वो लोग, और वॉर्स विद गैस, और वो लोग जो पॉइजनस गैस से हमला कर देते हैं, युद्ध करते हैं। वॉर्स विद फायर, जो वेपन्स के जरिए लड़ते हैं और उसमें बम वम फेंकते हैं। तो वैसा सब वॉर्स में जो लोग ऐसे वॉर लड़ते हैं, विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, यहाँ पे कोई जीतता तो है लेकिन विथ नो सर्वाइवर्स। ऐसे जीत का ही क्या फ़ायदा जिसमें लोगों का जान जाता हो, जीत के बाद कोई बचता ना हो। तो लेखक उस युद्ध को बोल रहे नहीं करने के लिए। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, तो ऐसे लोग जो ये सब वॉर्स लड़ते हैं वो लोग क्या करेंगे, क्लीन क्लोथ्स, साफ कपड़ा पहनेंगे। यहाँ पर साफ कपड़ा पहनने का मतलब है कि वो लोग क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे अ न्यू अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ, एक ज़िंदगी जीने का नया तरीका सीखेंगे और ये रियलाइज़ करेंगे कि किलिंग सो मैनी पीपल इज़ नॉट अ विक्ट्री, लोगों को मार के विक्ट्री कैसा विक्ट्री होता है, वो कोई विक्ट्री नहीं है। तो ये वो लोग नया सोच लेंगे। तो इस नए सोच को लाने को बोलते हैं कि पुट ऑन न्यू क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। और यहाँ पर ब्रदर्स बोला गया है उनके एनिमी को। तो लेखक बोल रहे हैं कि अपने एनिमी को क्या समझो, ब्रदर समझो, और उनके साथ में चलो। इन द शेड, कहाँ जाओ, एक छाया में जाओ, डूइंग नथिंग, और कुछ ना करो, और एनालाइज करो सिर्फ अपने आप को कि अपने लाइफ में क्या पाया है और क्या खोया है। मतलब इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्ट मतलब आत्मचिंतन करना, जो इस पोएम का थीम भी है। What I want should not be confused with total inactivity। अब पोएट बोल रहे हैं कि हम ये नहीं बोलना चाह रहे हैं कि आप कुछ भी मत करो, एकदम घर में चुपचाप आइडल बैठ जाओ, ऐसा पोएट नहीं चाह रहे हैं। लाइफ इज़ वॉट इट इज़ अबाउट। लाइफ तो पूरा नाम एक्टिविटी का ही है, लाइफ भी क्या जिसमें एक्टिविटी ना हो। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, लेकिन लेखक क्या चाह रहे हैं, सिर्फ उनको कोई मौत नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नो ट्रक विद का मीनिंग यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये एक इडियम है। इसका मतलब होता है कि टू रिफ्यूज़ टू एसोसिएट और डील विथ, मतलब पोएट डेथ के साथ एकदम डील नहीं करना चाहते हैं, उसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाहते हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं पोएट। टू रिफ्यूज़ टू टॉलरेट समथिंग, बोल रहे हैं कि हम डेथ को एकदम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो पोएट बोल रहे हैं कि अगर हम लोग इतने सिंगल माइंडेड ना होते, हम लोग का क्या है, पूरा सिंगल माइंडेड है, मन में एक ही ख्याल है। अब वो ख्याल क्या है, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग, हम लोग अपना लाइफ को अपना मूव करना चाह रहे हैं हमेशा। मतलब हम लोग एक मशीन की तरह काम किए जा रहे हैं, और हम लोगों के मन में एक फियर ऑफ डेथ है, तो इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि डेथ से पहले हम लोग बहुत ज़्यादा चीज़ अचीव करना चाह रहे हैं। तो ये जो हमारा सोच है उसी को बोला गया, हम लोग बहुत सिंगल माइंडेड है, हम लोग का दिमाग में सिर्फ यही सोच है। तो अगर हम लोग ऐसा ना होते, ऐसा सिंगल माइंडेड ना होते, अगर हमारे दिमाग में ऐसा सोच नहीं होता, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम लोग एक क्षण के लिए कुछ भी ना करें और अपने आप को सिर्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, अपने आप को एनालाइज करें, तो परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तब, और अगर ह्यूज साइलेंस ले ले मतलब इंट्रोस्पेक्ट करें, माइट इंटरप्ट दी सैडनेस, तब ये जो साइलेंस है वो इंटरप्ट कर देगा, मतलब ये तोड़ देगा जो हमारा क्या है, जो सैडनेस, हम लोग हमेशा जो दुखी रहते हैं वो तोड़ देगा ये।
दुखी हटा देगा ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ। और हम लोग दुखी किस लिए है? क्योंकि हम लोग अपने आप को ही अंडरस्टैंड नहीं किए। हमें असली ज़िंदगी में करना क्या है, हमारा हॉबी क्या है, वो सब हम लोग एकदम भूल गए हैं और एक सिंगल माइंडेड एकदम काम किए जा रहे, इंटरेस्ट हो या फिर ना हो। तो वो सब चीज़ दूर कौन करेगा? एक क्षण के लिए साइलेंस अगर हो जाए और अपने आप को एनालाइज करें तब ये सब चीज़ दूर होगा। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। और हम लोग हमेशा डेथ से डर रहे हैं और चाह रहे हैं कि डेथ से पहले हम लोग बहुत चीज़ हासिल कर लें। तो इसका जो दुख है, डेथ का जो दुख है, ये सब खत्म हो जाएगा अगर हम थोड़ी देर के लिए साइलेंस हो जाए और अपने आप को एनालाइज करना शुरू कर दे तो। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। और ये मैसेज हम लोग को अर्थ से सीखना चाहिए। जैसा अर्थ में आपको पता है डिफरेंट सीजन्स होते हैं, वैसे ही विंटर में क्या होता है कि हर चीज़ साइलेंट हो जाता है, डल हो जाता है, पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, तो लगता है कि एवरीथिंग सीम्स डेड, हर चीज़ लगता है कि मर गया है। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। और फिर जैसे ही स्प्रिंग आता है तो फिर से नए नए पत्ते निकलते हैं, फिर से सब में लाइफ आ जाता है, चिड़िए बहुत जोश में आ जाते हैं। तो हम लोग यहाँ से मैसेज ले सकते हैं अर्थ से भी कि अर्थ भी थोड़ी देर के लिए साइलेंट होता है और वो भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके फिर एक नया एनर्जी के साथ काम करता है। तो यही मैसेज हम लोग को भी लेना है, हम लोग को भी थोड़ी देर के लिए साइलेंट होना है और अपने आप को एनालाइज करना है और डेथ के साथ कोई रिलेशन नहीं रखना है हमें अपने आप को। तो ये मैसेज दे रहे हैं पोएट। नाउ आई विल काउंट अप टू 12। तो पोएट बोल रहे हैं कि अब हम 12 तक गिनेंगे। एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। और फिर तुम लोग शांत हो जाना और फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। हम यहाँ से चले क्यों जाएंगे? क्योंकि आप ऑडियंस लोग को छोड़ना चाह रहे हैं कि आप लोग खुद को सेल्फ एनालाइज करो और हम ये मैसेज जाके और किसी को देंगे फिर। तो पोएट वो फिर सीन छोड़ देते हैं।